अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और हमारे स्टूडियो में शहर हैदराबाद के मुमताज़ जहदकार शमशाद क़ादरी साहब मौजूद है। आज हम हमारे स्टूडियो में इस हवाले से उनके हम बात करने के लिए यहाँ पे ये मदऊ किए हैं कि कल ही नाजायज़ जो क़ाबिज़ीन है उनके ख़िलाफ़ जो है बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद की जानिब से जो वो की गई, यानी मतलब इन्हिरामी जो कार्रवाई की गई, इस ताल्लुक़ से और ख़ास तौर से हमारे मजलिस के रुकने असम्बली बहादुर जनाब मौज़म खान साहब के निगरानी और वहाँ के मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की निगरानी की काफ़ी सताइश की जा रही है। इस सिलसिले में कि इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ। नाजरीन देखिए, ये वट्टेपल्ली और मुस्तफ़ा नगर, मुस्तफ़ा मस्जिद, नवाब साहब कुंटा, तिगल कुंटा, ये होते हुए जब भी बारिश होती है और बारिश का जब पानी शिद्दत से बारिश होती है तो यहाँ का जो पानी, यहाँ का जो लोड है, नवाब साहब कुंटे से होते हुए बशारत नगर से काले पत्थर, ताड़बंद से होता हुआ रमनसपुरा, इस इलाके से बहादुरपुरा चौरस्ते पर पहुँचता है और वहाँ से फिर मूसा नदी के लिए जो है ना वहाँ से निकासी होती है पानी की। इस दरमियान में जहाँ पे नाले की रुकावट की गई थी, जो पिछले ज़राए के मुताबिक 9 साल से उसके नाले पर जो गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई इमारत से, जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसानात हो रहे थे। ना सिर्फ ये कि नवाब साहब कुंटा, तिगल कुंटा और ताड़बंद के अतराफ वाले लोगों के लिए, बल्कि परसों ही हालिया वाक़े में नवाब साहब कुंटे में भी कई लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से कई उनका जो है ना माल का नुकसान भी हुआ है। ज़राए से ये भी पता चला है कि ये जो इन्हिदामी कार्रवाई है, वहाँ के जो गैर मजाजिनी है उनको बल्दिया की जानिब से कई मरतबा इस चीज़ से आगाह भी किया गया, तवज्जो भी दिलाई गई कि भाई आप यहाँ से खाली कर दीजिए, इसके नाले की कुशादगी अमल में लाई जा रही है। एक की तरफ से सारे इलाके के अंदर बर्बादी फैल रही है। तो बहरहाल मुख्तसरन नाजरीन हम आपके सामने उसके हक़ाइक़ पेश करें कि आज अवाम को राहत मिली है और मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा नगर, वट्टेपल्ली, नवाब साहब कुंटा, तिगल कुंटा, बशारत नगर, ताड़बंद और रमनसपुरा, काले पत्थर, यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी आने वाले वक्त के अंदर। और इस काम की कई शहरियों की जानिब से हमारे रुकने असम्बली बहादुरपुरा जनाब मौज़म खान साहब की ये जो इन्हिदामी कार्रवाई की जो निगरानी करे उन्होंने और उनकी मौजूदगी से मुमकिन हो सका ये, तो बड़े लोग सताइश कर रहे हैं कि बड़े लोगों को जान व उनके इमलाक को नुकसान से जो है ना आइंदा फ़ायदा हो सकता है। ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। तो हम भी शहर हैदराबाद के जो जहदकार है शमशाद क़ादरी साहब, इस ताल्लुक़ से जो है ना उनका हम रद्द-ए-अमल हम ज़ाहिर जो है ना रद्द-ए-अमल क्या है वो मालूम करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उनको हमने मदऊ किया है। उनसे पूछेंगे कि इस कार्रवाई से बल्दिया की जो कार्रवाई, निधामी जो कार्रवाई हुई है और जिसकी निगरानी जो है ना रुकने असम्बली बहादुरपुरा जनाब मौज़म खान साहब की निगरानी में और हुसैनी पाशा की निगरानी में जो काम हुआ है, इस ताल्लुक़ से हम ये शहर हैदराबाद के जहदकार हैं, इनसे राय लेते हैं इनकी नज़र में वो क्या है। साहब, सवाल तो आपने सुना, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो निधामी कार्रवाई की गई नाले पर से नाजायज़ कब्ज़े को हटाया गया है, जिससे शायद कुशादगी नाले के अमल में आएंगी और अवाम को बहुत बड़ी राहत मिलेंगी, तो हमारे रुकने असम्बली बहादुरपुरा जनाब मौज़म खान साहब के इस इक़दाम से आप क्या तासर लेते हैं, आपके क्या जो है ना हुआ है? सबसे पहले तो जाहिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आवाम से भी मुखातिब होना चाहूँगा कि जिस तरीके से बहादुरपुरा में जो इन्हिदामी कार्रवाई हुई है, मैं नहीं समझता कि यह गैर कानूनी है या इस पर किसी किस्म का जुल्म सितम हुआ है, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम हम जो फ्लड आया था, तूफान आया था, गौस नगर वगैरह, मैं समझता हूँ कि आज तक भी लोग पानी में डूबे हुए हैं। तो ये मस्जिद बल्दिया और आपके हमारे हरदिल अजीज़ आली जनाब मौज़म खान साहब की निगरानी में जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम हुआ है, ना कि किसी से दुश्मनी या किसी को जो है तकलीफ पहुँचाना या किसी को कुछ करना है। और ख़ास बात यह है कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है, इस वक्त कानून से बालातर कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून की पासदारी करते हुए वहाँ के जितने भी मकीन हैं, जिनकी भी जो बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, यकीनन मैं आज के अखबार में भी पढ़ा कि उसका जो मुआवजा देने के लिए भी वो लोग तैयार हैं। खैर, मुआवजा
معاوضہ دینا یا لینا یہ علیحدہ بات ہے، مگر ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جس طریقے سے لاسٹ فلڈ میں لوگ جو پریشان حال ہوئے، کمر تک پانی تھا، کسی کا جہیز ڈوب گیا، کسی کے بچوں کے شادیوں کے جو ہے بربادی ہو گئی، کھانے پینے کے لیے لوگ ترسنے لگے، لوگ جا کے وہاں امداد پہنچانے کے لیے بھی ان کو مشکل ہو رہی تھی. تو اب جہاں پر نالے ہیں، جہاں پر ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ پانی کا نکاسی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ فلڈ کا جو ہے ایک نظارہ وہاں پیش کیا جا رہا ہے، اس ایک نالے کی وجہ سے تقریباً 15 سے 20 محلے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو یقیناً آج جس طریقے سے نگرانی علی جناب معظم خان صاحب ایم ایل اے نے کی، اور وہاں کے کارپوریٹر حج کیا نام ہے ان کا، حسینی پاشا صاحب نے جو کر کے کیا ہے، یہ اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی کسی قسم کی دشمنی یا کسی قسم کا کوئی بغض نکالنے کی بات نہیں تھی. یہ تو عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے کیے گیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عوام کی سہولت کا معاملہ آتا ہے، جہاں ایم ایل اے صاحب ووٹ لے کے جب جیت کے یہاں پر عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح وقت تھا کہ بارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے اس کو اگر اس کو صحیح طریقے سے نالے کی نکاسی کرتے ہوئے، نالے کو چوڑا کرتے ہوئے، کشادگی کرتے ہوئے اگر اس پانی کے بہاؤ کو تیز کر دیں گے، تو دوسرے محلے میں جو پانی کی وجہ سے جو رکاوٹ ہوتے ہوئے جو پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے، لوگ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت بھی تھی اور اس کو ہونا بھی ضروری تھا. مجلس بلدیہ اور ہمارے ہردل عزیز علی جناب معظم خان صاحب نے جو جن کی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے، یقیناً عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہوا ہے، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو گویا کہ آپ اس کی ستائش کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں ایسے کام کے، ایسے اقدام کی. کیوں؟ بالکل. اس لیے دیکھیے جاوید صاحب، اصل یہ ہے کہ میں عوام سے بھی اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں عوام کو تکالیف ہو رہی ہیں، عوام کا جان و مال کا نقصان ہونے والا ہے، اگر ایم ایل اے صاحب نے اور مجلس بلدیہ نے آ کر ان مکانات کو توڑا ہے، ڈھایا ہے، تاکہ وہ نالے کی جو نکاسی کرتے ہوئے اس کو کشادگی کرتے ہوئے اس پانی کو صحیح طریقے سے بہا کریں گے، تو آنے والے دنوں میں بارش کا جو موسم آنے والا ہے اس خطرے سے روکنے کے لیے یہ اقدام میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اقدام انہوں نے کیا ہے. شمشاد قادری صاحب، چونکہ آپ ایک جہد کار ہے اور آپ اونچ نیچ جانتے ہیں، اور ماضی میں ہو یا مستقبل میں کن مشکلات سے نسل کو اگر صحیح طریقے سے اپنے کو ان کو فائدہ پہنچانا ہے تو قربانی دینا پڑے گا، اور جو بھی ناجائز قابضین ہے جہاں بھی نالوں پر، ان کو برخاست کرنے کے لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو گویا کہ آپ وہ کرتے ہیں. آپ نے اچھی بات کہی کہ ایم ایل اے صاحب کے کام کی ستائش کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال یہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ دیکھا یہ گیا کہ جس میں بہادر پورہ فلائی اوور کا جب کام ہو رہا تھا، تو جب ذرا تاخیر ہو رہی تھی تو یہ جو کم علم جو لوگ ہیں، جو مخالفین جو مجلس ہے، انہیں مستقبل کا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں بولتے کہ ابھی سب کچھ ہو جانا. تو اب نہ تو یہ چیز، جب ایک چیز کا پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوتا ہے، نہ تو کوئی جماعت کے ہاتھ میں وہ بات رہتی ہے، نہ تو ایم ایل اے کے ہاتھ میں رہتی ہے، نہ تو کارپوریٹر کے ہاتھ میں. تاخیر تو ہوتی ہے. ایک عمارت کو توڑ کے، خود اپنے گھر کی عمارت کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ نئی بنیادوں کے ساتھ میں اگر عمارت تیار کرنا ہے تو تاخیر ہوتی. تو ایسے کئی ایسے جو ہے ناقدین جو لوگ ہیں مجلس کے، اور خاص طور پہ جو ہے نا ہمارے معظم خان صاحب کے، جو ان پر تنقید کر رہے تھے فون کے ذریعے، کال کے ذریعے، کہ بھائی کب بنے گا. ابھی میں آپ سے سوال ہے، آپ کے کیا سوچنا ہے کہ آج بن چکا ہے فلائی اوور بھی بہادرپورہ، کس کو سہولت ہو رہی ہے، کیا کہنا ہے آپ کا؟ اس میں تو سب سے پہلی چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے، کہ ناقدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح یا تنقید برائے تعمیر اگر آپ کریں تو اس میں صحیح سی ہو جاتی ہے. یا مجلس ہو یا کانگریس ہو یا اور کوئی دوسری جماعت ہو، مگر یہاں حکومت TRS گورنمنٹ کی ہے. جب تک بجٹ سینکشن نہیں ہوگا کوئی چیز کو مکمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جتنی کوشش ایم ایل اے صاحب کر سکتے ہیں، جتنے MP صاحب کر سکتے ہیں. اب رہا سوال بجٹ کا، تو عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ آج یہ برج کو جو ہے دیر سے بننے کی اتنی ناقدین نے اتنی جو اس کے اوپر تنقید کی ہے. میں ان تنقید کرنے والوں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج وقف بورڈ سے لگ کے 6 منزلہ عمارت ہے، اگر وہ عمارت مکمل ہو جاتی تو کروڑوں روپیہ کا مسلمانوں کی جو ہے فلاح بہبود کا کام ہوتا تھا. پھر وہاں جا کے کیوں تنقید نہیں کرتے؟ کہ وہاں پر جا کے بھی یہ تنقید کرنا چاہیے، حکومت پہ تنقید کرنا چاہیے، حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس عمارت کو جو ڈھانچے کو کھڑا کر دیا گیا ہے جس سے کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے، اگر وہ کروڑ روپے کی آمدنی مسلمانوں کے فلاح بہبود کے لیے خرچ کیا تو بہت اچھی چیز ہے. تو تنقید وہاں کیجیے، حکومت پہ تنقید کیجیے، چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیجیے، KTR سے مطالبہ کا جو میونسپل ایڈمنسٹریشن کا منسٹر ہے. تو ان سب چیزوں کو تھوڑا عوام کو بھی جو ہے سوچنا چاہیے، تھوڑا وقت دینا چاہیے کہ کچھ مجبوریاں بھی ایسی آ کے رکھ جاتی ہیں کہ بجٹ نہیں ہوتا ہے، بجٹ ریلیز نہیں ہوتا. تو ان سب چیزوں کے لیے اب آپ دیکھیے برج تیار ہو گیا، آج سب کے لیے بہاؤ بھی اچھا ہے، ٹریفک کا بہاؤ بھی اچھا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. سب اس میں یہ پتہ ہے کہ جب آپ اس وقت
वक्त जो है ना वहाँ से जब आप मकान से जब आ रहे थे तो बहादुरपुर फ्लाई ओवर ब्रिज पार करके शायद आप आए होंगे, वहीं से। तो आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे ऐसा महसूस, अब आप देखिए जब मैं आपके पास स्टूडियो आता था या इस महल्ले में मुझे किसी किस्म की जरूरत पड़ती तो कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट मुझे रखते थे आने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि मैं जैसे ही घर से निकला आया विद इन 5 मिनट जो है मैं आपके डिस्टेंस तक मैं अपने जाना पार मैं निकल के आ जा सकता हूँ। तो एक थोड़ी बहुत ही देर दुरुस्त होती है, मगर गैर ज़रूरी तनकीदें करने से और ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बल्कि आवाम से भी हमारी गुजारिश है कि तनकीदें ऐसी जगह कीजिए, ऐसी जगह से मुतालिबा कीजिए जहाँ से बजट सही तरीके से सैंक्शन हो, ताकि तमाम तर सहूलतें जो अजीम तर हैदराबाद पहुँचा रही है ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। MLAs MPs तो सिर्फ काम को तकमील कराने के लिए कोशिश करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। बजट रिलीज़ करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, चंद्रशेखर राव की जिम्मेदारी है और KTR की जिम्मेदारी है। बहरहाल नाजरीन, अब हमारे मुमताज़ जहदकार शमशाद खादरी साहब के जो तासुरात आपने देखा कि जहाँ भी नालों के ऊपर जहाँ भी पानी की निकासी के लिए परेशानी हो सकती है वो इक़दाम करने के लिए हमारे ख़ास तौर पे हमारे रुकन असम्बली बहादुर जनाब मौज़म खान साहब के काम की तायद जो है ना कर रहे हैं और सताइश कर रहे हैं, और ये भी दरख्वास्त है कि जो है ना जहाँ भी रुकावट हो रही है उसको दूर किया जाए। हर नाले पे, जहाँ भी नाले पे, यहाँ पे नहीं, कोई इलाके के अंदर नाले के ऊपर अगर है तो उसकी इंतजामी कार्रवाई करना चाहिए। और रहा सवाल नाज़र शमशाद खादरी साहब, आप इधर देख सकते हैं कि जिस वक्त ये नाले की कुशादगी अमल में नहीं आई थी, देखिए आप कितना पानी जमा है यहाँ पे, और उसके बाद में अब देखिए इंशाल्लाह पानी की निकासी कैसी होगी। ये पूरा ये मंजर है, ये कि पानी का ये पूरा बहादुरपुरा चौरस्ते का मंजर है। आप लोग देख सकते हैं कि किस किस्म से यहाँ पे पानी जो है ना तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आइए नाज़रीन हम दूसरे सवाल की तरफ। साहब, बंडी संजय साहब सदर BJP जो है ना उनका ये बयान है कि खबरों को खोदा जाए, जिस मस्जिदों को खोदा जाए, जहाँ से लाश निकली या मैयत निकली तो कहते हैं आपकी, और अगर वहाँ से शिवलिंग का अगर निकला तो उनकी कहते। ये जो है ना बेवक्त का दीवानापन, दीवानी बातें, मजहूल बातें, इसके बारे में आपका क्या कहना? उन्होंने हमारे सदर साहब, सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को चैलेंज कर रहे हैं, उन्होंने इन्हें मजहूल चीज, जाहिलाना बात, आपका क्या तासर है? सबसे पहले तो जावेद साहब ये बात कहना चाहूँगा कि बंडी संजय जो है, यकीनन उसके नाम से पहले जो बंडी है ना वही उसी दिमाग का है, उसी उसकी जो जहनीत का हामिल है। और सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बंडी संजय जिस तरीके से हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना की फिजा मकदर कर रहे हैं, जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर बंडी संजय, मैं आपको इस बात का चैलेंज करना चाहता हूँ कि 8 साल की आपकी आज हुकूमत बनने के बाद ये सारे चीज़ें, ये तिफले, आप जो बचकाना जो हरकत आपकी हो रही है, जिस तरीके से आप जो है जिस तरीके से जो जमहूरियत को पामाल करते हुए जमहूरियत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ नहीं सारी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, मसाजिद के मामले में वो करके। यहाँ असल मकसद ये है जावेद साहब कि आवाम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और हुकूमत से भी इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा और पुलिस डिपार्टमेंट से भी इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि जहाँ नक़्ज़ अमन का सवाल पैदा होता है, जहाँ लड़ाई झगड़े का सवाल पैदा होता है, जहाँ फिजा ख़राब होने का सवाल पैदा होता है, जहाँ कम्युनल राइट्स पैदा होने का सवाल होता है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ फ़ौरन FIR जो है जारी करना चाहिए। और सबसे अहम बात ये कहना चाहूँगा, बंडी संजय, आप जो है 8 साल की आपकी हुकूमत की जो नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के जो है गलत किस्म के जो हरबे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक है, एक साथ रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकतेहती का मुशायरा भी करेंगे, मगर इन नफरत फैलाने वाले इन कौम दुश्मन अनासिर को मैं ये कहना चाहूँगा बंडी संजय कि अब भी वक्त है कि समझ जाओ, कुछ तरक्की के काम के लिए कीजिए, नौकरियों के लिए कीजिए, लोगों को लोन सैंक्शन कराने के लिए बात कीजिए, ना कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हुए ये नफरत का माहौल पैदा करते हुए गंगा जमुना तहजीब को तबाह बर्बाद करने के लिए आप जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो है कौम का नुकसान है, जमहूरियत का नुकसान है, और जमहूरियत को जो बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश बंडी संजय और ये चंद मुट्ठी भर अनासिर कर रहे हैं। तो मैं खुसूसी तौर पे अब भी वक्त है मिस्टर नरेंद्र मोदी और जितने भी BJP और जितने भी लोग हैं, अब भी समझ जाइए
कुछ फलाह बहबूद के काम कीजिए। आपकी 8 साल की हुकूमत में आज तक आपने एक भी कारनामा ऐसा अंजाम नहीं दिया जिससे आवाम हमसे खुश हो। गैस के सिलेंडर की बात बढ़ गई, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ा दिया। तो अपनी ये नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के लिए फ़िरका परस्त अनासिर जो है ऐसी जो है अफवाहें फैलाते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो जमहूरियत पसंद हैं, उनके लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। मैं उन तमाम जमहूरियत पसंदों से बात का मुतालबा करना चाहूँगा, आगे बढ़ते हुए इस बात का इन फ़िरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब देना है तो आपको हमको हिंदुस्तान की तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए आज हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख ईसाई को आगे बढ़ते हुए इन फ़िरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सब चूँकि ज़्यादातर बात तो तवील होती जा रही है, आपसे बात करने के लिए तबीयत तो चाह रही है और भी मैं आपसे बात करूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि जो माइनॉरिटी जो कमीशन कायम किया गया था इससे पहले, जो कमरुद्दीन साहब जो है ना इसके चेयरमैन थे, तो उनके वक्त के अंदर या उनकी जो मियाद में कई एक फलाही काम बहबूद के काम हो चुके हैं जो है ना ज़राए के मुताबिक, और इतलात भी है कि 1400 से शायद कितने की कई कसीर तादाद में काम हो चुके हैं, लेकिन अब वो खाली है। तो अब कमरुद्दीन साहब को क्या वापस ही बुलाना चाहिए, क्योंकि एक तजुर्बेकार आदमी है, या कमीशन माइनॉरिटी कमीशन कायम होना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए जावेद साहब, ये वक्त का सबसे अहम सवाल था, क्योंकि पहले 1-2 साल तक जो है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन का पोस्ट खाली था। उसके बाद कमरुद्दीन साहब को उस पर नामिनेट किया गया। उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक, जैसा आपने कहा, 1400 से ज़्यादा केसों की यकसुई की। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मिस्टर सलीम को दोबारा हज कमेटी में लाया गया, मसीहुल्लाह खां को फिर दोबारा जो है पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे लाया गया, जब उनको जो है नातजुर्बेकार लोगों को ला के बिठाया गया है, तो जबकि कमरुद्दीन साहब ने अपनी मियाद में बड़े जो है काम किए, उन्होंने 14 से ज़्यादा तालीम याफ्ता भी है, तो उन्होंने काम किए। तो हम कमरुद्दीन साहब को लाने की या कमरुद्दीन साहब की तायद की बात नहीं कर रहे हैं, मगर होता यह है कि जो काम अगर तसलसल बरकरार रहे, तो जिस तरह कमरुद्दीन साहब ने वो काम किया है, तो अगर फिर दोबारा अगर वो आएंगे तो या उनसे हट के कोई दो भी आएंगे, मगर कमरुद्दीन साहब को उनको अच्छा तजुर्बा हो चुका है, 1400 केसेस कर चुके हैं। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की खुसूसी अपील करना चाहूँगा कि जो मुसलमान आज इस इंतज़ार में हैं कि वो जिस तरीके से परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके जो मसाइल ज़ेर इल्तिवा पड़े हुए हैं, जल्द से जल्द चेयरमैन का अगर अपॉइंटमेंट इसमें किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहरहाल नाज़रीन, आज की बात के अंदर 3 चीज़ें आपके सामने डिस्कस की गई, बातचीत की गई शमशाद कादरी साहब की जानिब से। सबसे पहले ये कि जो बहादुरपुर के ताल्लुक़ से जो इन्हिदामी कार्रवाई हुई बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से और मजलिस की जानिब से, जो निगरानी में हमारे MLA साहब की, मौज़म खान साहब की और हुसैनी पाशा की निगरानी में ये जो काम किया गया, इसकी सताइश शहरियों ने की है। और जहाँ जहाँ भी नाजायज़ काबिज़ीन है नालों पर जो है ना, उसके लिए ये करना चाहिए काम। ये बहुत बेहतरीन सो अवाम की तायद हासिल हो रही है। और दूसरी बात, बंडी संजय तुम जो है तुम्हारे को एक BJP वाले एक पोस्ट दिए, तो तुम कम से कम वो कुर्सी का तो भी ख्याल रखो। और हर एक आदमी जो बैठता है, एक काबिल कुर्सी रहती है, और काबिल कुर्सी के ऊपर कुछ काबिल आदमी बैठना चाहिए, तब उसकी जो बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि तुम जो है भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे दीवाने बातें करके, हौले शौले बातें करके, जहाँ भी जो है ना मस्जिद है वहाँ खोदो, अंदर से मैयत निकली तो जो है ना मस्जिद हो, और अगर नहीं निकले, शिवलिंग निकला तो जो है ना वो मंदिर। ये मंदिर मस्जिद के छोड़ के जो है ना लोग हंस रही बंडी संजय तुम्हारे ऊपर, बस वो करो। और रहा सवाल ये कि तुम चैलेंज कर रहे असदुद्दीन ओवैसी साहब को। असदुद्दीन ओवैसी से बर्रे सगीर में ना सिर्फ बल्कि हमारे अपने मुल्क के अंदर उनकी सलाहियतों को माना जाता है, और परखा भी गया, माना भी गया, उनकी अपनी नॉलेज को और उनके अपने तजुर्बे को और उनके दलाइल को। और मुदल्लिल वो बात करने वाले आदमी है। तुम कहाँ पे जो है ना वो सदर मजलिस की बात कर रहे हैं? तुम मामले से कोई कारकुन मजलिस का है, उससे बात कर लो तुम्हारे को, क्योंकि तुम हैच वैसी जो है ना वो मजलिस के कारकुन के बात करने के हिसाब में है तुम। लिहाजा जो है ना ये बातें नहीं होना चाहिए। आप कौमी यकजहती का काम, हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद की बात कीजिए। बात अगर करें तो लोगों के मफाद में होना, पब्लिक की मफाद में होना। कोई अच्छी बात करो, कोई अच्छी मेडिकल की बात करो, नौकरियों की बात करो, एजुकेशन की बात करो, ये सब बात करो। ये क्या है, मैं चैलेंज, जहाँ खोदे वहाँ पे बाबा की जागीर है, कहीं भी खोद लेके जो है ना, अब तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खोद के देख लो, वहाँ पे कोई अगर तुम्हारे को अगर वहाँ लाश निकल गई तो क्या तुम्हारा पूरी बिल्डिंग को तुम छोड़ देते? क्या मस्जिद है बोल के? ये दीवाने बातें छोड़ो हमारे बंडी संजय। बहरहाल हम भी क्योंकि एक सहाफ़ी आदमी है,
बात तो इस किस्म की भी नहीं करना चाहिए। माजूरत के साथ हमारी बात को इस ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ शमशाद खादरी साहब। और रहा सवाल ये कि हमारे शमशाद खादरी साहब का जो प्रपोजल है, जो बातचीत है खमरुद्दीन साहब के ताल्लुक से कि भाई ये बहुत तजुर्बेकार आदमी है, कई एक केसेस को डील कर चुके हैं, एक सलाहियत वाला आदमी है। अरे हमारे हुकूमत के जो मजाज है उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो उनको कहीं ना कहीं तायुन और उनको जो है ना बहाल किया जाए, ताकि जो है ना ये अभी आप देखिए मोहम्मद सलीम साहब को भी बरकरार रखा गया है, मसीह साहब को भी बरकरार रखा गया है। हुकूमत की अपनी पॉलिसी, हम उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन एक काबिल आदमी को लाइए, काबिल आदमी काबिल काम करता। तो खमरुद्दीन को लाने की तायद हम भी करते हैं और हमारे शमशाद खादरी साहब ने भी जो है ना तायद का ऐलान किया है। लिहाजा हम चाहते हैं कि अरबाब मजाज ज़रा गौर करते हुए खमरुद्दीन साहब को फिर बहाली अमल में लाई जाए। आगे आपकी मर्जी, एक नए मौजू के साथ फिर दोबारा हम बातचीत करेंगे। हमारे शमशाद खादरी साहब जो बेबाक बोलने वाले हैं, सही बोलने वाले हैं, और दूसरा उनकी नज़र जो है ना पॉलिटिकल हो, सियासी हो या मजहबी हो या माशी हो, हर एतबार से वो एक्सपीरियंस रखते हैं। आज ने हम स्टूडियो में उन्हें बुलाया था हम, क्योंकि बहादुरपुर के जो इनेदामी कार्रवाई के ताल्लुक से शहर हैदराबाद के अंदर मिला जुला रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। बाज़ लोगों का कहना है कि मौज़म खान साहब ने जो कार्रवाई करवाई है उनकी निगरानी में बहुत अच्छा करे, और चने जो मुखालिफिन मजलिस नुबर क्यों तोड़े, वो तोड़े तो उन्होंने अब कहाँ जाएंगे, तो उन 9 बरसों से उन्होंने खा लेते बैठे हुए वहाँ पे गैर मजाज तरीके से। बहरहाल नाज़रीन, ये तो हुकूमत की बातें हैं, बल्दिया की बातें हैं, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते। उन अवाम के जो ख्याल है आपके सामने रखे। इसी के साथ मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। दीजिए इजाज़त आपके मेज़बान मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज़। भाई बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद खादरी साहब।